आज के हमार संदेश बा परमेश्वर तोहरा साथ बा। हम अभी अभी भजन संहिता अध्याय 23 पर 4 संदेश पूरा कईनी हा, जेकरा के इसराइल के महान राजा दाऊद लिखले रहले। एकर शुरुआत के पदनहुत लोग खातिर जान पहचान के बा, यहोवा हमार चरवाहा हा, हमके कवनो घटी ना होई। भजन संहिता अध्याय 23 पद 1। भजन संहिता अध्याय 23 में दाऊद सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आपन चरवाहा होखे से मिले वाला आशीष आ लाभ के बड़ाई कैले बा। राजा बने से पहिले दाऊद खुद एक चरवाहा रहले आ उ जानत रहले कि एक अच्छा चरवाहा आपन भेड़न के जीवन में का भूमिका निभावेला। एक चरवाहा आपन झुंड के पालन करे वाला, ओ लोग के रक्षा करे वाला आ ओ लोग के देखभाल करे वाला होला। भजन संहिता अध्याय 23 के सबसे प्रसिद्ध पंक्ति बा, चाहे हम मृत्यु के छाया के तराई में से होके चली, तबो हम कवनो विपत्ति से ना डरी, काहे कि तू हमार साथ बाड़ू। भजन संहिता अध्याय 23 पद 4। मृत्यु के छाया के तराई खाली एह बात के ओर इशारा ना करेला कि हमनी सभे के एक दिन मरल बा, बल्कि आम तौर पर ई जिंदगी के भी बतावेला। ई संसार पाप के कारण मृत्यु आ भ्रष्टता से भरल बा, जेकर शुरुआत पहिला मनुष्य आदम से भयल, आय से हमनी सभे के जिंदगी चुनौती से भरल बा। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 17, उत्पत्ति अध्याय 3 पद 17 आ 19, रोमियो अध्याय 5 पद 12 आ 14 आदि। दाऊद अपना जिंदगी में बहुत खतरा, कठिनाई, पीड़ा, असफलता आ नुकसान के सामना कैले रहले। फिर वो कह सकत रहले कि उ कवनो बुराई से ना डरत रहले, काहे कि उनकर चरवाहा यहोवा उनकर साथ रहले। परमेश्वर के अपना लोग खातिर संदेश हमेशा ही रहल बा, मत डेराव, काहे कि हम तोहरा साथ बानी। कवनो ऐसन चीज ना बाजे तोहरा खिलाफ आवे आ हमसे बड़ा होखे। तू हमार बाड़ू आ हम तोहरा तब तक निकाल ले जाइब जब तक पूरा तरह से बाहर ना निकाल दी। मत डेराव, काहे कि हम तोहरा छुड़ा लेहनी, हम तोहरा नाम लेके बोलवनी, तू हमार ही बाड़ू। जब तू पानी में से होके जाइब, हम तोहरा साथ रहब, आ जब तू नदियन में से होके जाइब, उ तोहरा ना डुबाई। जब तू आग में चली, तू ना जलबू, आ ओकर ज्वाला तोहरा ना भस्म करी। यशाया अध्याय 43 पद 1 और 2। दाऊद जागरूकता के साथ जियत रहले कि यहोवा उनकर साथ बा। अब आवे वाला शिक्षा के श्रृंखला में हम यह बात पर ध्यान देव कि हमनी के साथ प्रभु के होखे के का मतलब बा। हम ई भी सिखब कि ओकर उपस्थिति के जागरूकता में कैसे जियल जाव, ताकि दाऊद जैसन हमनी भी बिना डर के जिंदगी जी सकीं। आए हम परमेश्वर के बारे में कुछ सच्चाई से शुरुआत करें। परमेश्वर सर्वशक्तिमान बा, सर्वज्ञ बा, आ सर्वव्यापी बा। ऐसन कवनो जगह ना बा जहाँ परमेश्वर ना होखस। ए से उ हमनी के साथ मौजूद बा। परमेश्वर हमेशा से हमनी के साथ रहले आ हमेशा रही है, चाहे हम उहा के देखी या महसूस करी या ना करी, काहे कि ऐसन कवनो जगह ना बा जहाँ उ ना होखस। तू आपन सबसे बड़ा पाप भी परमेश्वर के उपस्थिति में कैले बाड़ू, लेकिन तोहरा एह बात के पता ना रहल। दाऊद लिखले, हम तोहार आत्मा से कहाँ जाएं, या तोहार सामने से कहाँ भागें। अगर हम स्वर्ग पर चढ़ जाएं, तो तू उहाँ बाड़ू। अगर हम अधोलोक में आपन बिछौना बिछाएं, तबो तू उहाँ बाड़ू। अगर हम कहीं कि अंधेरा हमके छुपा ले आ चारों ओर के उजाला रात बन जाव, तबो अंधेरा में हम तोहरा से ना छुप सकीं। भजन संहिता अध्याय 139 पद 7 से 12। परमेश्वर भविष्यवक्ता यिर्मयाह से कहले, का हम खाली नजदीक के परमेश्वर बानी आ दूर के ना? का कवनो मनुष्य ऐसन गुप्त जगह में छुप सकेला कि हम ओकरा ना देख सकीं? का हम आकाश आ धरती में हर जगह मौजूद ना बानी? का हम आकाश आ धरती के ना भरले बानी? यिर्मयाह अध्याय 23 पद 23 और 24। प्रेरित पौलुस लिखले, मसीह सब कुछ हर जगह अपना उपस्थिति से भर देला। परमेश्वर सब कुछ हर जगह अपना आप से भर देला। उ पूरा सृष्टि के अपना आप से भर देला। इफिसियों अध्याय 1 पद 23। काहे कि परमेश्वर परमेश्वर बा, आ काहे कि उ सर्वव्यापी बा, एके समय हर जगह मौजूद। ऐसे उ पूरा तरह से तोहरा साथ मौजूद बा, जैसे धरती पर खाली तू ही एक आदमी बाड़ू। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धरती के 8 अरब लोग में बंटेला ना, वो हमनी हर एक के साथ पूरा तरह मौजूद बा, जैसे हमनी ही धरती पर अकेले होखी। काहे कि परमेश्वर सर्वज्ञ बा, सब कुछ जानेला। वो मनुष्य जाति के हर एक आदमी के हमनी के जन्म से पहले ही जान लेहले रहले। उनकरा मालूम रहे कि हमनी कब आ कहा जन्म लेब, आ हमनी के जिंदगी के सब परिस्थिति का होई। दाऊद लिखले, तू हमके गर्भ के अंधेरा में बनत देख लो।
तू हमके जन्म से पहिले ही देख लिहलू, हमार जिंदगी के हर एक दिन तोहार किताब में लिखल रहल। भजन संहिता अध्याय 139 पद 15 और 16। एक कठिन परीक्षा के बीच दाऊद लिखले, तू हमार सब दुख के हिसाब राखेलू, तू हमार आंसू अपना बोतल में जमा कैले बाड़ू, उ सब तोहार किताब में लिखल बा। भजन संहिता अध्याय 56 पद 8। यीशु मसीह कहलें कि परमेश्वर पिता हमनी के सिर के बाल के गिनती तक जानेलन। मती अध्याय 10 पद 30। ई खाली परमेश्वर के सर्वज्ञता के बात ना ह, बल्कि ई हमनी खातिर उनकर व्यक्तिगत आ गहर प्रेमा देखभाल के भी बतावेला। उ हमनी के जिंदगी के हर छोट से छोट बात के जानेलन आ ओकरा के हिसाब में राखेलन। परमेश्वर हमनी के साथ बा, उ एके समय हर जगह पूरा तरह मौजूद बा, प्रेम करेला, राज करेला आ अपना सामर्थ्य के वचन से सब कुछ संभालेला अथा में रखेला। परमेश्वर प्रेम ह, एक यूहन्ना अध्याय 4 पद 8। काहे कि उ प्रेम ह, ऐसे उ प्रेम के अलावा कुछो ना कर सकेला। प्रेम ही उ कारण रहे जेकरा से सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमनी के रचले आ हमनी के पाप से छुटकारा देवे खातिर काम कैले। उ संसार के रचना से पहिले ही हमनी के मसीह में चुन लहलन, काहे कि उ हमनी से प्रेम करत रहले। इफिसियों अध्याय 1 पद 4। परमेश्वर अपना प्रेम हमनी पर एह तरीका से देखवलन कि उ अपना एकलौता बेटा के दुनिया में भेजलन, ताकि हमनी ओकरा द्वारा अनंत जीवन पाई। एक यूहन्ना अध्याय 4 पद 9। परमेश्वर सार्वभौमिक बा, मतलब उ पूरा ब्रह्मांड में सबसे ऊंच शक्ति या अधिकार रखेला। उ पूरा सृष्टि के राजा बा आ सब पर राज करेला। काहे कि हमार प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करेला। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 6। यीशु परमेश्वर के स्वरूप के सच्चा छवि बा, आओ अपना सामर्थ्य के वचन से पूरा सृष्टि के संभालेला, स्थिर रखेला आ आगे बढ़ावेला। इब्रानियों अध्याय 1 पद 3। काहे कि परमेश्वर सर्वज्ञ बा, सब कुछ जानेला, ऐसे कवनो बात उनकरा खातिर अचानक ना होला। आ काहे कि उ सर्वशक्तिमान बा, सबसे बड़ शक्ति वाला, ऐसे उनकरा से बड़ा कवनो ताकत ना बा। कवनो चीज हमनी के खिलाफ ऐसन ना आ सके जे परमेश्वर से बड़ा होखे। ऐसन कवनो परिस्थिति ना बा जेकरा खातिर उनकरा लगे पहिले से योजना ना होखे, ताकि उ सब कुछ अपना महिमा आ हमनी के भलाई खातिर इस्तेमाल कर सके। इफिसियों अध्याय 1 पद 11, रोमियो अध्याय 8 पद 28। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमनी के साथ बा, खाली अपना उपस्थिति में ही ना, बल्कि अपना इच्छा में भी उ हमनी के पक्ष में बा। हमनी खातिर शब्दी बतावेला कि उनकर इच्छा आ काम हमनी के ओर लागल बा। परमेश्वर हमनी के साथ बा, उनकर चाहत आ काम हमनी के भलाई के ओर केंद्रित बा। परमेश्वर के अपना लोग खातिर संदेश हमेशा ई बा, मत डेराव, हम तोहरा साथ बानी, तोहरा मदद करे खातिर। उनकर लगातार उपस्थिति के ई महत्व बा, उ तोहरा साथ रही है काहे कि उ सर्वव्यापी बा। उ तोहरा मदद करी है काहे कि उ तोहरा से प्रेम करेले आ तोहरा पक्ष में बाड़े। भजन संहिता अध्याय 56 पद 9, रोमियो अध्याय 8 पद 31। मत डेराव, काहे कि हम तोहरा साथ बानी, घबराव मत, काहे कि हम तोहार परमेश्वर बानी, हम तोहरा ताकत देब, हम तोहरा मदद करब, हम अपना धर्मी दाहिना हाथ से तोहरा संभाले रखब। हम ही तोहरा से कहतानी, मत डेराव, हम तोहार मदद करतानी। हे कीड़ा जैसन याकूब, हे इस्राएल के लोगो, मत डेराव, हम तोहार मदद करतानी। यहोवा के ई वचन बा, तोहार छुड़ावे वाला इस्राएल के पवित्र ह। यशाया अध्याय 41 पद 10 और 13 और 14। जब परमेश्वरी वचन कहलन, ओ समय इस्राएल मूर्ति पूजा आ सांसारिक मेलजोल के कारण आत्मिका राजनीतिक रूप से गिरावट के ओर बढ़त रहल। भविष्यवक्ता यशाया के ओ लोग के पास भेजल गयल ताकि उ लोग के चेतावनी दे सकें कि अगर उ लोग मन फेर के परमेश्वर के ओर ना लौटी है, तो पहले अश्शूराबाद में बाबुल के द्वारा न्याय आई। परमेश्वर के ई कहनाम, हम तोहार मदद करे खातिर इहा बानी, ओ लोग के प्रति उनकर मनोभाव के बतावेला। ई उनकर कृपा आ भलाई के भावना ह, उनकर इच्छा बाकी ओ लोग के भलाई करे। परमेश्वर इस्राएल याकूब के कीड़ा कहलन, बेइज्जती खातिर ना, बल्कि ओ लोग के बेबसी देखावे खातिर कि मुसीबत में ओ अपना आप के ना बचा सकेला, जैसे एक कीड़ा अपना मदद खुद ना कर सकेला। परमेश्वर हमार शरण स्थान आ बल ह, मुसीबत में बहुत आसानी से मिले वाला मददगार ह। ऐसे हम ना डरी, चाहे धरती बदल जाव आ पहाड़ समुंदर के बीच में गिर जाव, चाहे ओकर पानी गरजे आ पहाड़ ओकर उफान से काप उठे। भजन संहिता अध्याय 46 पद 1 से 3। परमेश्वर हर समय आ हर जगह हमनी के साथ मौजूद बाड़न,
लेकिन हमनी अक्सर यह बात के जागरूकता में ना रहिले। हमनी परमेश्वर पर विश्वास त करीले, लेकिन हमनी सोचले कि ऊ ऊपर स्वर्ग में बाड़न आ हमनी नीचे धरती पर बानी। निश्चय ही परमेश्वर स्वर्ग में बाड़न, लेकिन ऊ यहाँ हमनी के साथ भी बाड़न, पूरा तरह मौजूद, प्रेम करे वाला, राज करे वाला आ अपना सामर्थ्य के वचन से सब कुछ संभाले वाला। भजन संहिता अध्याय 23 पद 4 में दाऊद कहलन, हम कवनो विपत्ति से ना डरी, काहे कि तू हमार साथ बाड़ू। दाऊद परमेश्वर के उपस्थिति के जागरूकता में जियत रहले। ई कवनो अलौकिक अनुभव या ऐसन प्रकट होना ना रहे जवन ऊ देख सकत रहले या महसूस कर सकत रहले, ई एक जागरूकता रहे। जब हम जान लेत बानी की कवनो बात सच बा, तो हमनी के सोच आ काम करे के तरीका के बदल देला। अगर तोहरा लगे काल्ह के नाश्ता खातिर दूध खत्म हो गईल बा, तो तोहरा ई जागरूकता होला कि किराना के दुकान रात 10 बजे तक खुलल रहेला, तो तू जाके दूध ले आव सकत बाड़ू। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति के मान लेत बानी, ओकर बारे में बात करीले, ओकर बारे में सोचले, तई हमनी के एह जागरूकता के बढ़ावेला कि ऊ हमनी के साथ मौजूद बाड़न। जैसे जैसे हमें शिक्षा के श्रृंखला में आगे बढ़ब, हमें बारे में औरी बात करब। लेकिन अब एक बात पर ध्यान दी, जब हम दाऊद के भजन पढ़त बानी, त हम देखिले कि ऊ प्रभु के बारे में सोचे के अपना मन के परमेश्वर पर लगवले रखे के कोशिश करत रहले। उदाहरण खातिर, रात के पहर में हम तोहरे बारे में सोचत बानी, हम पूरी रात तोहार ध्यान करत बानी, हम याद करत बानी कि तू हमार कतना मदद कैले बाड़ू। भजन संहिता अध्याय 63 पद 6। दाऊद जानत रहले कि परमेश्वर के उपस्थिति, परमेश्वर के उनकर साथ होखल ही उनकर उद्धार हा, आ ऊ एह जागरूकता में जियत रहले। हे हमार प्राण, तू काहे उदास बाड़ू, आ काहे हमार भीतर व्याकुल बाड़ू। परमेश्वर पर आशा रख, काहे कि हम फेर से उनकर स्तुति करब, ऊ हमार उद्धार आ हमार परमेश्वर बाड़न। भजन संहिता अध्याय 42 पद 5। मूल भाषा में जे शब्द के अनुवाद हमार उद्धार आ हमार परमेश्वर भइल बा, ऊ इब्रानी भाषा के शब्द ह, जेकर अर्थ चेहरा होला। यह शब्द के इस्तेमाल सीधे तौर पर चेहरा खातिर हो सकेला, लेकिन रूपक रूप में पूरा व्यक्ति या ओकर उपस्थिति के मतलब में भी इस्तेमाल होला। यहाँ ए के मतलब बाकी परमेश्वर के उपस्थिति ही उद्धार हा। ए अनुवाद पर ध्यान दी, हम फिरो ओकर स्तुति करब, जे हमार मददा हमार परमेश्वर हा। हम फिरो ओकर स्तुति करब, काहे कि ऊ हमार उद्धार करे वाला मदद हा। हमार वर्तमान उद्धारा हमार परमेश्वर, ओकर उपस्थिति के मदद के कारण। दाऊद के लगे पुराना नियम के पवित्र शास्त्र में बहुत उदाहरण दर्ज रहे, जवनी देखावेला कि संकट के समय लोग के साथ परमेश्वर के होखल का मतलब होला। एक उदाहरण पर ध्यान दी, दाऊद के पूर्वज याकूब, जे अब्राहम के पोता यहूदी लोग के पिता रहले। एक रात यात्रा के दौरान याकूब सूत कैलन आउ एक सपना देखलन। ओह सपना में ऊ एक सीढ़ी या सीढ़ी जैसन रास्ता देखलन जे धरती से स्वर्ग तक पहुंचत रहे, आ परमेश्वर के दूत ओह पर चितुत रहले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ओ सीढ़ी के ऊपर खड़ा रहले आउ याकूब से कहलन, हम तोहार दादा अब्राहम आ तोहार पिता इसहाक के परमेश्वर बानी। जे जमीन पर तू लेटल बाड़ू, ऊ हम तोहरा आ तोहार वंश के देव। उत्पत्ति अध्याय 28 पद 11 और 12। एह में बहुत कुछ बा, लेकिन दो बात पर ध्यान दी। परमेश्वर कहलन, आभी हम तोहरा साथ रहब, आ जहाँ कहीं तू जाएब, हम तोहार रक्षा करब। हम तोहरा एक दिन सुरक्षित रूप से एह जमीन कनान में वापस ले आईब। हम तोहरा साथ लगातार रहब, जब तक हम उस सब कुछ पूरा ना कर दी जे हम तोहरा से वादा कईनी। उत्पत्ति अध्याय 28 पद 13 से 15। जब याकूब अपना सपना से जागलन, तो कहलन, निश्चय ही यहोवा ए जगह में बाड़न, आ हमके एह बात के पता ही ना रहल। उत्पत्ति अध्याय 28 पद 16। अधिकतर लोग के हालात भी ऐसने होला। याकूब 20 बरस तक अपना घर ना लौटलन और बहुत कठिनाई झेलन। उनकर होने वाला ससुर उनकरा कई बेर धोखा दहलन। उनकर 12 गो बेटा रहले, जे अपना भाई यूसुफ, जे याकूब के सबसे प्रिय बेटा रहल, के गुलामी में बेच दहलन, आ फेर अपना पिता से कहलन कि कवनो जंगली जानवर ओकरा के मार दहलस। बाद में एक भयंकर अकाल के समय याकूब आ उनकर परिवार अपना जमीन छोड़ के मिस्र जाए पर मजबूर हो गए। आखिर में याकूब के मृत्यु मिस्र में ही भइल, खाली उनकर हड्डी कनान वापस ले जायल गए। फिरो जब हम याकूब के पूरा जीवन के विवरण पढ़त बानी, त हम देखत बानी कि परमेश्वर उनकर साथ रहले आ उनकरा कुछ मुसीबत से बचवलन। कुछ मुसीबत में परमेश्वर उनकरा ओ स्थिति से निकाल के ले गईलन,
आ कुछ दूसरा हालात के ऊप पलट के भलाई खातिर इस्तेमाल कैलन। ई सब बात औरी दिन खातिर गहर शिक्षा बा। अपना जीवन के अंत में जब याकूब अपना मरल से पहले अपना बेटा लोग के अंतिम आशीर्वाद देत रहलन तो कहलन, परमेश्वर खुद जे हमार अस्तित्व में आवे के दिन से आज तक हमार चरवाहा बन के हमार अगुवाई कैलन आ हमार पालन पोषण कैलन, उ छुड़ावे वाला दूध मतलब उ दूध जे छुड़ावे वाला हा कवनो बनावल प्राणी ना बल्कि खुद प्रभु जे हमके हर तरह के बुराई से लगातार छुड़ावत रहलन। ई लइका लोग के आशीर्वाद देसु। उत्पत्ति अध्याय 48 पद 15 और 16। हमनी के चर्चा के मुख्य बात ई बा, याकूब हमेशा जागरूकता में ना जियलन कि परमेश्वर उनकर साथ मौजूद रहले। फिरो परमेश्वर आखिर में उनकर मदद कैलन, लेकिन याकूब ओ मानसिक आ भावनात्मक बेचैनी के अनुभव कैलन जे एह कारण से आवेला कि आदमी ना जानेला कि परमेश्वर उनकर साथ पूरा तरह मौजूद बाड़न, प्रेम करे वाला, राज करे वाला आ अपना सामर्थ्य के वचन से सब कुछ संभाले वाला। याकूब के जीवन में एक समय ऐसन आयल जब कनान में भयंकर अकाल पड़ गयल। ऊ सुनलन कि मिस्र में अन्न बा, ऐसे ऊ अपना बेटा लोग के उहाँ भोजन खरीदे खातिर भेजलन। उत्पत्ति अध्याय 42। ऊ लोग के ई पता ना रहल कि मिस्र में अन्न बाटे के जिम्मेदारी उनकर अपना ही खोयल भाई यूसुफ के हाथ में बा, जेकरा के ऊ लोग बरिसन पहिले गुलामी में बेच दिहले रहले। यूसुफ तुरंत अपना भाई लोग के सामने अपने के प्रकट ना कैलन। ऊ लोग के भोजन दे के वापस भेज दहलन, बाकिर उनकर चरित्र के जांच करे खातिर कुछ परीक्षा में डालन। ऊ एक भाई शिमोन के कैद में रख लहलन आ बाकी भाई लोग के ई कह के भेजलन कि जब तक ऊ अपना सबसे छोट भाई बिन्यामीन के लेके ना आई है तब तक ऊ लोग के और अन्न ना मिली। जब भाई लोग भोजन लेके अपना पिता याकूब लगे लौटल, बाकिर शिमोन साथ में ना रहलन आ बिन्यामीन के भी खो देवे के डर रहल, तो याकूब कहलन, तू लोग हमके हमार बच्चा से वंचित कर देहल। यूसुफ खो गयल, शिमोन चल गयल, आ अब तू लोग बिन्यामीन के भी ले जाए चाहत बाड़। सब कुछ हमार खिलाफ हो रहल बा। उत्पत्ति अध्याय 42 पद 36। याकूब जे कुछ देख सकत रहले ओ हिसाब से सब कुछ उनकर खिलाफ साथ रहल, बाकिर सच में सब कुछ उनकर भलाई खातिर सही दिशा में बढ़त रहल। याकूब अपना बेटा यूसुफ से फेर मिलवे वाला रहले आ उनकर परिवार मिस्र जाए वाला रहल, जहां अकाल के बाकी समय खातिर उनकरा लगे जरूरत से ज्यादा भोजन होखे वाला रहल। हालांकि याकूब के एह बात के एहसास ना रहल कि परमेश्वर उनकर साथ बाड़न, फिरो परमेश्वर उनकर मदद कैलन। लेकिन मुसीबत के तूफान में याकूब लगे शांति ना रहल, काहे कि ऊ एह जागरूकता में ना जी रहले कि प्रभु उनकर साथ बाड़न। अब याकूब आ दाऊद के बीच के अंतर देखी। दाऊद एह चेतना आ जागरूकता में जी रहले कि परमेश्वर उनकर साथ बाड़न, आ यही बात उनकरा कठिन हालात में भी शांति आ आशा देत रहल। ऐसे ही मतलब ना कि दाऊद कबो नकारात्मक भावना के अनुभव ना कैलन। ए के मतलब ई बा कि जब भयानक परिस्थिति आइला उनकरा डरा निराशा महसूस भइल तो ऊ परमेश्वर के याद कैलन। जब ऐसन लोग उनकर पीछा करत रहल जे उनकर जान लेवे चाहत रहल, तो दाऊद लिखलन, जब हम डरत बानी त हम तोहरा पर भरोसा रखत बानी। हम जानत बानी कि परमेश्वर हमार पक्ष में बाड़न। भजन संहिता अध्याय 56 पद 3 और 9। दाऊद ई भी लिखलन, यहोवा हमार उजियाला आ हमार उद्धार बाड़न, हम केकरा से डरी। चाहे एक बड़ा सेना हमके घेर ले तबो हमार दिल ना डरी, चाहे ऊ हम पर हमला कर दे तबो हम निश्चिंत रही। भजन संहिता अध्याय 27 पद 1 से 3। आए उदुगो भजन फेर से पड़ी जवन हम पहिले बतवनी। हे हमार प्राण, तू काहे उदास बाड़ू, आ काहे हमार भीतर व्याकुल बाड़ू। परमेश्वर पर आशा रख, ऊही हमार उद्धारा हमार परमेश्वर बाड़न। भजन संहिता अध्याय 42 पद 5। इब्रानी अर्थी बा, उनकर उपस्थिति ही उद्धार बा। चाहे हम मृत्यु के छाया के तराई में से होके चली तबो हम कवनो विपत्ति से ना डरी, काहे कि तू हमार साथ बाड़ू। भजन संहिता अध्याय 23 पद 4। दाऊद भजन संहिता अध्याय 23 के अंतिम शब्द से कैलन, निश्चय भलाई आ करुणा हमार जिंदगी भर हमार साथ बनी रही। भजन संहिता अध्याय 23 पद 6। जब दाऊद अपना जीवन पर पीछे मुड़ के देखलन तो ऊ याकूब के जैसन साफ साफ समझ गईलन कि परमेश्वर उनकर साथ रहलन आ उनकर मदद करत रहलन, हालांकि ऊ हर समय अपना कठिनाई के बीच यह बात के देख ना पवलन। फिरो ए जागरूकता आ चेतना में जियल कि परमेश्वर उनकर साथ बाड़न आ उनकर पक्ष में बाड़न, दाऊद के जीवन यात्रा के आसान बना देहलस आ उनकर बोझ हल्का कर देहलस।
आवे वाला कुछ हफ्ता में हमें विषय पर समय निकाल के बात करब कि हमनी कैसे ए सच्चाई के और गहराई से समझ सकी कि परमेश्वर हमनी हर एक के साथ बाड़न आ हमनी के पक्ष में बाड़न। हम अगला हफ्ता फिर मिली। परमेश्वर रवा सब पर आशीष बरसाव सो। आमीन।